अर्चना तुम मानव, ये तुमने मानव पर हाथ उठाया? किसने अधिकार दिया तुम्हें मानव पर हाथ उठाने का? मानव पर जो भी इल्जाम लगे उनका कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। कैसे हाथ उठाए इन पर? अर्चना बोलो, कैसे हाथ उठाए इन पर? अरे ओ झांसी की रानी, अपन मारा उसको, उसकी हालत ऐसे नहीं हुई क्या? क्यों मारा तुमने? हाँ? क्या है कि हाथ में बड़ी खुजली हो रही थी और इसके अलावा आसपास कोई हाथ साफ करने वाला था भी नहीं, इसलिए दे दिया ढपाक ढपाक। चल नीचे का बैठ, ज्यादा मच मत नहीं। मैं इनके लिए खाना लेकर आई हूँ। ठीक है, दे दीजिए। हार्डली 10-12 दिन मैं यहाँ पे नहीं थी, उतने में क्या कुछ हो गया। मुझे जब ये सारी बातें पता चली तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। तेरी ताई से मुलाकात हुई? नहीं, दरअसल आते आते बहुत देर हो गया, इसीलिए कल जाके मिल के आऊँगी। तो मुझे एक बात बता, सतीश जीजू के पापा कैसे हैं? अभी अच्छे हैं। तेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ चल ना उनसे मिल ले, अभी तक सोए नहीं। हाँ ठीक है, धर्मेश मैं मिल के आती हूँ। देखो धर्मेश, एक मिनट सतीश, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो सतीश, मैं यहाँ तुम्हें समझाने उमझाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। तुम खुद समझदार हो, सही फैसला करने की मैच्योरिटी तुम में है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि ये मैटर बहुत सीरियस है। जज्बातों में या फिर जल्दबाजी में आकर लिया हुआ कोई भी फैसला बात को बिगाड़ सकता है। टेक योर टाइम, बट प्लीज टेक राइट डिसीजन। सतीश, हम शादीशुदा लोग हैं, हमारी गृहस्थी है। कल को अगर हम अंदर चले गए तो उनका ख्याल कौन करेगा? मानो की भी तो गृहस्थी है। हाँ, तो उसका ख्याल हम करेंगे ना। सतीश, हमारे पास उतना पैसा, उतनी ताकत है, लेकिन कल को अगर हम अंदर चले गए तो क्या मानव हमारे परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा? सतीश, हमारी फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, सबकी गृहस्थी है। अगर हम पुलिस रिकॉर्ड में आ गए तो जाहिर है हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। वो सैकड़ों मजदूर बेकार होंगे, उनकी गृहस्थी सड़क पर आ जाएगी। सतीश, सतीश, लाखों घर परिवार हम पर डिपेंड करते हैं। हम हमारा जेल जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इसलिए सोचो और बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। अब हाँ देखो सतीश, ये बात सिर्फ तुम, मैं और जयवंत, हम तीनों के बीच में ही है। और अच्छा होगा अगर ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे। बस मुझे और तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मैं मानव के लिए खाना लेकर आई थी। आई क्यों?
वो तेरा कौन लगता है? किसने कहा था तुझे खाना लाने के लिए? हम अमीर नहीं है, लेकिन हमारे बेटे को खाना खिलाने की औकात है हमारी। आई ऐसा मत कहिए, बस मेरा मन किया इसीलिए मैं लेकर आ गई। मेरा भी मन कहता है तुझे कुछ भला बुरा कहूँ। कहूँ क्या? ये सब करके तू क्या जताना चाहती है? तुम लोगों ने मानव को जेल में डालकर जो पाप किया है उसकी भरपाई करना चाहती है। लेकिन ध्यान में रख, चाहे दुनिया तुझे माफ करे, मैं कभी जिंदगी में माफ करने वाली नहीं। आई प्लीज आप ऐसा क्यों? अर्चना, अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम आई की बात काट रही हो। लगता है कि आदर्श बहू बेटी का रोल करते करते तुम बोर हो गई हो। श्रावणी तुम क्या क्या कहना चाहती हो तुम? अब भी कुछ तुम्हारे पास बचा है बोलने को? अर्चना, आई जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो लगता है कि तुम तू कुछ नहीं बोलेगी बीच में। तुझे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? ये हम दोनों का मामला है, हम दोनों निपट लेंगे। तू चुप बैठ। क्या देख रही तू? मैं क्या कीर्तन सुना रही हूँ? तू जल्दी से यहाँ से निकल, वरना वो पहले वाला गुस्सा मुझ में जग जाएगा और मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। निकल निकल। मानव, मानव बेटा। इतनी रात को? हाँ, कैसे बेटा तू? अरे तेरे लिए खाना लेके आई थी, लेकिन बाहर अर्चना के दर्शन हुए, समझ में आया तूने खाना खा लिया है। मानो बेटा, तुझे क्या हो गया? किसने मारा? ये पुलिस वाले ने मारा? हाँ, ये पुलिस वाले ने मारा क्या? नहीं काकी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हम लोगों ने नहीं मारा, वो अंदर जो गुंडे बैठे हैं उनसे मारपिटाई किया इसने। अच्छा, वो गुंडों ने मारा, तभी तू क्या भजन करते बैठा था क्या? अरे कुछ तो शर्म कर। इसने मारा? ए, इधर इधर आ। क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी? कैसे लगी पहली सलामी? कैसे लगी? मेरे बच्चे को मारता है? समझा ना उसकी माँ क्या कर सकती है। आइंदा तू मेरे बच्चे को हाथ लगा के दिखा। काकी गपना। रहने दे, रहने दे। ऊंची आवाज में बात नहीं करना, अंदर आके तेरी मैं जुबान खींच लूंगी। आया है बड़ा दादागिरी करने वाला। आ ना मेरे मोहल्ले में आ, फिर तेरी गलतफहमी सब दूर हो जाएगी, समझा ना? आई बस कर, सुन, जाने दे। क्यों जाने दे? तू किसी से दबना नहीं। अगर तू दबेगा ना तो ये दुनिया तुझे दबा देगी। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, कोई एक देता है, दो देने को सीख, तो अच्छी तरह जी पाएगा इस दुनिया में। काकी बस करना, जाने भी देना, अगली बार से ऐसा नहीं होगा ना। चल अंदर बैठ। अगली बार अगर झगड़ा होगा ना तो पहले मैं तेरी पूजा करूंगी। हाँ, अर्चू, तू जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। अब ऐसा आई क्या कर दिया मैंने? अब ये भी मुझे ही बताना होगा। तू मेरी बात समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाहती है? अर्चू, मैं तेरी आई हूं। तू जिस दौर से गुजर रही है मैं समझ रही हूं बेटा, लेकिन अब जयवंत के साथ तेरी सगाई हो चुकी है और इस रिश्ते का नियमों का पालन तुझे करना होगा। अर्चू, तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं? हाँ आई, सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। आई, एक सवाल है मेरे मन में। वो आई जो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि अर्चू,
अगर कभी भी किसी को भी मदद की जरूरत पड़े ना, तो उसकी मदद बेझिझक कर, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं पप्पा उनकी मदद करते हैं। बस आई वही समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी वो आई जो मुझसे ये सब कहा करती थी, आज उसका नजरिया इतना क्यों बदल गया। नजरिया वही है अर्जू, हालात बदल गए हैं। पहले जो मैं तुझे बताती थी वो इंसानियत की बात थी, और अब जो तुझे समझा रही हूं वो दुनियादारी की बात है। अर्जू, इंसान की जिंदगी में पहले अपने आते हैं, बाद में पराए। पहले रिश्ता आता है, बाद में दोस्ती आती है। और एक औरत की जिंदगी में पहले पति आता है और बाद में सब कुछ। और अब जयवंत तेरा पति है। मैं जानती हूँ, लेकिन ये सारे नियम मेरी जिंदगी के लिए लागू नहीं होते, क्योंकि मेरे लिए वो रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं जो मानव से जुड़े हैं, और बाकी सारे बाद में। अर्जु, तू क्यों जिद कर रही है बेटा? आई जिद तो तू भी कर रही है। तू जानती है कि मैं मानव को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन फिर भी तू मुझे वही करने के लिए मजबूर कर रही है। मैं मानव को अकेला छोड़ने की बात नहीं कह रही हूँ अर्जु। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कम से कम एक दूरी तो उससे बनाए रख। दूर तो मैं उनसे हो चुकी हूँ। तू क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि बहुत मुश्किल के बाद तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, जिसके कारण तेरा भविष्य संवरने वाला है। अगर ये रिश्ता भी टूट जाएगा ना, तो तेरी जिंदगी बिखर जाएगी बेटा। और ऐसा मत होने देना, मत होने देना बेटा। बाकी तू तो समझदार है, जो भी करेगी सही करेगी। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मैनेजमेंट मजदूर यूनियन जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सब क्या है? काम क्यों रुका हुआ है? सॉरी सर, लेकिन काम तभी शुरू होगा जब मानव खुद यहाँ आकर मशीन स्टार्ट करेगा। मजदूर यूनियन मतलब साफ है सर। मानव को छोड़ाइए, उसे आदर और मान सम्मान के साथ वापस काम पर रखिए, तभी स्ट्राइक टूटेगी। मजदूर यूनियन। अजीत, हम कोशिश कर रहे हैं। तुम जानते हो कि मानव के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं वो झूठे हैं सर, सब झूठे हैं। और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। पर अजीत, हम में से किसी के साथ भी मानव की दुश्मनी नहीं है। हम उसकी अच्छाइयाँ जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो कानून के दायरे में होगा। इट विल टेक टाइम। आप लोग काम शुरू कीजिए, मैं वादा करता हूँ। वादा नहीं सर, वादा नहीं। हमें मानव चाहिए, मानव। मानव चाहिए। सॉरी सर, लेकिन जिस तरह का बर्ताव मैनेजमेंट ने मानव के साथ किया है, उसके बाद हम मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते। आज मानव के साथ अन्याय हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। द स्ट्राइक इज ऑन। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मैनेजमेंट मजदूर यूनियन जिंदाबाद। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, क्या हुआ? क्या है ये? खुद ही देख लो। रमेश, सतीश, बैंक ने हमारी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्यों? यहाँ सबकी आंखें और कान खुले हैं। हमारी फैक्ट्री में जो भी हुआ है उसकी खबर आग की तरह फैल गई, और उसी इश्यू को लेकर बैंक ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है। अरे मैं बात करता हूँ मैनेजर से। मैं सब करके देख चुका हूँ सतीश। और सतीश, इस तरह एक एक को पकड़कर समझाने से कुछ नहीं होगा। बदनामी पूरी दुनिया के सामने हुई है तो बेगुनाही भी पूरी दुनिया के सामने साबित करनी होगी। मुझे चिंता उस लोन की नहीं है जो रिजेक्ट हुआ है, मुझे चिंता उस लोन की है जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं।
अगर काम रुक गया तो कहाँ से रीपे करेंगे हम वो लोन? ये एक फैक्ट्री तो छोड़ो, बाकी की 2 फैक्ट्रीज भी बिक जाएंगी। 3 साल की मेहनत 3 दिन में मिट्टी में मिल जाएगी सतीश। सतीश, 3 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। इन 3 सालों में मैंने कभी किसी मामले में तुम पर जबरदस्ती नहीं की, आज भी नहीं करूंगा। तुम खुद समझदार हो, प्रैक्टिकली सोच सकते हो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी तुम समझते हो। देख लो क्या करना है। तुम मानव की होने वाली बीवी हो ना? हाँ। तुम यहाँ, मतलब कुछ काम था क्या? आपसे कुछ बात करनी थी। आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। जिस घर की बहू मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश कर रही है, उस घर में कदम तक रखना मेरे लिए हराम है। मैं समझी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप कुछ समझती ही नहीं, या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहती। देखो, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो साफ साफ सुनो, आपकी बहू के लक्षण ठीक नहीं है। वो एक तरफ तो आपके बेटे से रिश्ता जोड़ने चाह रही है और दूसरी तरफ दूसरी औरत के पति के साथ। छी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप ये सब खुली आंखों से कैसे देख लेती हैं। चलिए, मेरी बात छोड़िए, मैं आपकी कोई नहीं लगती। अगर वो लड़की मेरा घर तोड़ भी दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जयवंत, वो तो आपका बेटा है ना, आपको उनकी चिंता नहीं है। आज अर्चना मानव के साथ जिस तरह रिश्ता बनाए हुए है, अगर कल शादी के बाद वो उसी तरह का रिश्ता कायम रखती है तो तब क्या करेंगी आप? इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेंगी? वैसे मुझे नहीं पता था कि राणे खानदान का दिल इतना बड़ा है कि वो अपनी होने वाली बहू के नाजायज संबंध भी मंजूर करते हैं। बस, बहुत बोल चुकी तुम, अब निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी चौखट पर आकर सर पटकने का। मैं तो बस आपसे इतना कहने आई थी कि रात 10 बजे के बाद आपकी प्यारी बहू मानव से मिलने गई थी। क्या रिश्ता है उसका मानव से? आपको लगता है कि आपकी बहू को ये सब शोभा देता है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अर्चना की वजह से जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, उस दौर से आपके बेटे जयवंत को ना गुजरना पड़े। आगाह करना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। चलती हूँ। भाई जल्दी से नाश्ता तैयार कर, मुझे लेट हो रही है। कहाँ जा रही हो अर्चना? फैक्ट्री या जेल? वैसे तो मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मानव से मिलते हुए जाऊंगी। प्रभाते, आप खड़ी क्यों? आइए ना, अंदर आइए। अर्चू, तू एक काम कर, तू फैक्ट्री में फ़ोन कर दे और उनसे कहे कि तू आज लेट आएगी। प्रभा काकी आई है ना, तो तेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। देखो अर्चना, तुम ये जो सब कर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको मेरे बर्ताव से बुरा लगा तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती।
लेकिन अगर आप ये चाहती कि मैं मानव से मिलना छोड़ दूं या फिर उनकी मदद ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा। अर्चना, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इस बात को छोड़कर आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानव के बारे में अगर मुझे पापा भी कुछ आकर कहेंगे ना, तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। अर्चू, मैं मानव को इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। माफ कीजिए प्रभाती, वो अर्चू जरा इस वक्त, लेकिन आप इस तरह खड़ी क्यों है? हम बैठकर सोच समझकर कुछ इस मसले का तोड़ निकालते हैं। आपकी बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, अब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ सोचने समझने लायक, बात करने लायक बचा है? ताई, दरअसल अर्चू जिस दौर से गुजर रही है वो समझ ही नहीं पा रही है कि वो क्या बोले जा रही है। लेकिन आप तो बड़ी है, आप समझदार है, आप उसे माफ कर दीजिए। मैं अर्चू के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको ऐसे नहीं लगता आप मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हैं? मानव के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास है उसे, लेकिन अपने होने वाले पति के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं ये उसे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि वो एक एहसान की तरह हमसे रिश्ता जोड़े हुए है और उसी तरह निभा रही है। आखिर ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अगर आपकी बेटी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो, हेमी सहन नहीं करना, कभी भी नहीं। तुम्हाला कदाचित ठाऊक नसेल, पर पहले मैं इस शादी से राजी नहीं थी। जब जयवंत ने मुझे बताया कि वो आपकी तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहता है, तो मैं तो हिल गई थी। लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए मैं चुप रही। फिर धर्मेश और बाकी सब लोगों ने मुझसे कहा कि अर्चना पिछला सब कुछ भुलाकर आपके घर में आएगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन आजचा तमाशा बघून मला असं वाटत तर नाही, मेरी तो सारी उम्मीदें टूट गई है। नहीं प्रभाती, आप ऐसा मत कहिए, मैं समझाऊंगी अर्चू को। जरूर समझाइए, और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना दोबारा हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा।